हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचय का पाठ 1 मेरा हिंदुस्तान का अध्ययन करेंगे, जो कि एक कविता है। प्रस्तुत कविता के रचयिता मंगल प्रसाद सिंह मंगलेश हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हिंदुस्तान की विशेषताओं और सुंदरता का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। कविता को पढ़ने से पहले हम इस कविता के शब्दार्थ को पढ़ेंगे, फिर हम इन पंक्तियों के अर्थ के माध्यम से कविता के भाव को समझेंगे। तो आइए हम इस कविता के शब्दार्थ को एक बार पढ़ते हैं। ममता, ममता का अर्थ होता है प्यार या प्रेम। सिंधु का मतलब होता है समुद्र या सागर। जेठी का अर्थ होता है बड़ी। अंबार का अर्थ होता है ढेर। कलरव का मतलब होता है पक्षियों का शोर या पक्षियों के चहचहाने की आवाज़। समता का अर्थ होता है बराबरी। युग युग का अर्थ होता है प्राचीन काल से। विजयिनी का अर्थ होता है जीतने वाली। अब हमने इस पाठ के शब्दार्थ को एक बार पढ़ लिया है। आगे हम इस कविता की पंक्तियों को पढ़कर उसका भाव समझेंगे। तो चलिए हम इस कविता की पंक्तियों को पढ़कर इसका भावार्थ समझते हैं। लाख लाख गाँवों में बसता मेरा हिंदुस्तान है, मत समझो माटी के घरे हर द्वारे भगवान है। यहाँ पे माटी का अर्थ होता है मिट्टी, द्वारे का अर्थ होता है दरवाज़ा। तो देखिए, लाख लाख गाँवों में बसता मेरा हिंदुस्तान है, मत समझो माटी के घरे हर द्वारे भगवान है। प्रस्तुत कविता के कवि मंगल प्रसाद सिंह हिंदुस्तान की सुंदरता और गुणों का बखान करते हुए कह रहे हैं कि मेरा हिंदुस्तान लाखों गाँवों में निवास करता है, यानी हिंदुस्तान के लोग, अधिकतर लोग गाँव में निवास करते हैं। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गाँव में घर मिट्टी के होते हैं, परंतु उन्हीं मिट्टी के घरों के दरवाजे में भगवान का वास होता है, अर्थात उन मिट्टी के घरों में भगवान निवास करते हैं, भगवान रहते हैं। गंगा जिसकी जेठी बेटी, बड़ा हिमालय बेटा है, रत्नों का अंबार सजाकर सिंधु चरण में लेटा है। अंबार का अर्थ होता है ढेर। सिंधु का मतलब होता है समुद्र। प्रस्तुत कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हिंदुस्तान के बारे में कह रहे हैं कि गंगा नदी हिंदुस्तान की बड़ी बेटी होती है और हिमालय पर्वत हिंदुस्तान का बेटा है। रत्नों का ढेर यानी हीरे मोतियों का ढेर सजाकर जो समुद्र है, सिंधु का मतलब होता है समुद्र, हिंदुस्तान के चरणों में लेटा हुआ है। इस प्रकार से गुणों से युक्त मेरा हिंदुस्तान है। कवि अपने हिंदुस्तान की विशेषताओं का वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से कर रहे हैं। नंगी भूखी दुनिया को युग युग से देता दान है, मेरा हिंदुस्तान है, रातों चंदा दूध परोसे सूरज बोता सोना है। यहाँ पे युग युग का मतलब होता है प्राचीन काल से, दुनिया का मतलब होता है संसार। प्रस्तुत कविता की इन पंक्तियों में कवि हिंदुस्तान के विशेषताओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो गरीब धनहीन दुनिया है, उनको बरसों से मेरा हिंदुस्तान सदियों से दान देता हुआ आ रहा है। इन सभी गुणों से युक्त ही मेरा हिंदुस्तान है। मेरे ही हिंदुस्तान में चंद्रमा रात में दूध के समान अपनी सफ़ेद चांदनी को आसमान और धरती पर बिखेर कर धरती और आकाश को प्रकाशित करता है, तथा सुबह होने पर सूर्य सोने के समान किरणों को धरती पर फैलाकर प्रकाश फैलाता है। इस प्रकार की विशेषताओं से युक्त ही मेरा हिंदुस्तान है। इस प्रकार की बात कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं। लहर लहर हर खेत लहराता, महके कोना कोना है, चिड़ियों का कलरव लगता नित सामवेद का गान है, मेरा हिंदुस्तान है। चिड़ियों का कलरव यानी पक्षियों के बोलने की, चिड़ियों के बोलने की आवाज़। नित मतलब नया। सामवेद एक वेद का नाम है जिसमें संगीत के बारे में वर्णन किया जाता है। गान का अर्थ होता है गीत। प्रस्तुत कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हिंदुस्तान के बारे में कह रहा है कि जो सूर्य है अपने प्रकाश को खेतों में फसलों के ऊपर फैलाता है, जिससे खेत लहलहाते हैं और खेत के लहलहाने से धरती का कोना कोना खुशबू से महकता है, यानी वो सब जगह अपनी खुशबू को फैलाता है। प्रतिदिन चिड़ियों और पक्षियों का चहचहाना सामवेद के गीत के समान लगता है, यानी सामवेद का जो संगीत होता है, इस प्रकार की ध्वनि, चिड़ियों की ध्वनि इस प्रकार की लगती है। ऐसा ही मेरा हिंदुस्तान है। इन्हीं सभी गुणों से युक्त ही मेरा हिंदुस्तान है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हिंदुस्तान की इन सभी विशेषताओं को बता रहे हैं। जिसको ठुकराया दुनिया ने बांटा मधु प्यार है, सत्य अहिंसा समता ममता का मेरा व्यवहार है,
विश्व विजयिनी रहे पताका, वंदे मातरम गान है, मेरा हिंदुस्तान है। यहाँ देखिए, दुनिया का अर्थ है संसार, प्यार का अर्थ है प्रेम, मधु मतलब मीठा, समता का अर्थ है बराबरी, ममता का अर्थ है प्यार, विश्व विजयिनी यानी संसार को जीतने वाली, पताका का अर्थ है झंडा, गीत का अर्थ है, गान का अर्थ है गीत। जिसको ठुकराया दुनिया ने, हमने बांटा मधु प्यार है, सत्य अहिंसा समता ममता का मेरा व्यवहार है, विश्व विजयिनी रहे पताका, वंदे मातरम गान है, मेरा हिंदुस्तान है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि मंगल प्रसाद सिंह बता रहे हैं कि हिंदुस्तान को जिसने ठुकरा दिया था, ऐसे लोगों को भी हिंदुस्तान ने मधुर प्रेम लुटाया है। यानी जिन लोगों ने हिंदुस्तान को अपना नहीं समझा, ऐसे व्यक्तियों पर भी हिंदुस्तान के लोगों ने अपना मधुर प्रेम को लुटाया है। सत्य अहिंसा बराबरी और ममता का हिंदुस्तान के लोगों का व्यवहार है। हमारा झंडा हमेशा विश्व पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान है। इन सभी गुणों को धारण करने वाला मेरा हिंदुस्तान है। इन सभी विशेषताओं और सुंदरता से भरपूर हिंदुस्तान का वर्णन कवि ने इस कविता के माध्यम से किया है। धन्यवाद।